तो दोस्तों, आज हम आई विल बी टेकिंग ब्रेक पर्सनल रीजन चैप्टर 74 का एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना कोई डेडिकेशन के चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होता है और हमको यूलिसन को दिखाया जाता है जो एक कुर्सी में बैठा होता है और वो अभी तक बेहोश रहता है गाइस। उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसी के बाद गाइस थोड़ा माफ करना, मेन कैरेक्टर मतलब एक साथ दो दो मांगा एक्सप्लेन करने का जैसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम यूलिसन कहेंगे। यूलिसन धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। और आंखें खोलता है और सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसी के बाद देखता है वहां पे इलू होता है जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है और उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है गाइस। हमारा मेन कैरेक्टर मतलब यूलिसियन खड़ा होता है और कहता है इलू। और उसके सामने इलू और एक परी जैसा कुछ होता है गाइस, अभी सामने दिखेंगे। तभी इलू के पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है। अभी ये नाइटमेयर फॉलोअर है क्या, वो कुछ है। नाइटमेयर फॉलोअर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका दांत है भाई। नाइटमेयर फॉलोअर का दांत नहीं था तो अलग कुछ होगा। उस टाइम कहता है इलू ने बलि के तौर पर गंदे लूटने वाले की पेशकश की है। गंदी गंदगी में लौटने वाले गहरा इस क्लास के लायक है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या, ये सबसे घटिया दर्जे का भगवान है, लेकिन इलू ने मुझे एक भगवान दिया। अभी सिस्टम कहता है क्वेस्ट इंटरमीडिएट क्लास इविल गॉड प्रमोशन जारी है। सामान्य बलिदान बहुत ज्यादा होता है गाइस, यहाँ पे लगभग 200 मिलियन 200 मिलियन से ऊपर होता है गाइस, तो हम इसको समझा नहीं सकते। तो 200 मिलियन के ऊपर है, आप लोग समझ लेना सोच करके कितना है यहाँ पे। तो और कहता है इस क्लास पारलौकिक का क्षमता रखने वाला बलिदान 34 हो गया होता है, 100 में से 34 हो गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे तुम पर गर्व है, तुमने एक और मुश्किल पार कर ली है और मुझे एक और कुर्बान दी है। तो इलू मैं तुमको हील करता हूँ, मतलब अभी तुमको हील करता हूँ। और वहां पे इलू को दिखाया जाता है, उसके पीछे एक परी जैसा होता है और वो रोते हुए कहता है पापा सेव पापा, मतलब पापा कह रहा होता है और पापा भी कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका तरफ गहरी नजर से देखता है, मतलब हैरान होकर देखता है और कहता है क्या पापा पापा, मतलब क्या क्या रहा है और आखिर ये है कौन। तभी वो परियों को दिखाया जाता है और वो इलू का गला दबा रहा होता है, मतलब वो जकड़ रहा होता है ना रोते हुए, तो इलू का गला दबक रहा होता है। और तभी सिस्टम कहता है परी रानी अच्छे भगवान का अवतार, दुनिया का पंख वाला रक्षक, अलौकिक शक्ति रखता है, अलौकिक शक्ति रखता है मतलब जादुई शक्ति। टिप्पणी इलो ने मौत के कागर से बचाया था, उसका नाम बताओ और चमत्कार हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन लगता है उसकी हालत बहुत गंभीर है, मुझे जल्दी करना चाहिए। तभी इलिसान हमारा गॉड हीलिंग रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हुए इलू को हील करने लगता है। इलू कहता है इतना दया दिखाने के लिए शुक्रिया यूलिसियन। यूलिसियन उन दोनों के तरफ देखता और कहता है परी रानी मैं इलू को तुम्हारे पास छोड़ता हूँ फिर। तभी सिस्टम कहता है उसका नाम बताओ और चमत्कार हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अजीब बात है, मैं तो इस बारे में लगभग भूल ही गया था, मैं कोई चमत्कार नहीं खो सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस परी से कहता है मैं तुम्हें एक नाम देना चाहूंगा, क्या ये ठीक रहेगा। वो परी कहता है ठीक, मतलब ठीक कह नहीं रहा है, कुछ अलग ही कह रहा होता है, बीट कह रहा होता है, मतलब ठीक को बीट कह रहा होता है। ठीक है गाइस, उसी के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो अन्ना के साथ चलते हैं। मैं अभी कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, इसलिए मैं बस उस कैरेक्टर का नाम लूंगा जिसे मैंने बहुत पहले अपने नोवेल में बनाया था। और ये बात को सुन के मतलब अन्ना नाम सुन के वो जो परी होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है चमकती आंखों से अन्ना, वाह अन्ना फंक अन्ना, मतलब थैंक्स कर रहा होता है लेकिन थैंक्स कर रहा होता है। तभी सिस्टम कहता है बधाई हो, आपने परियों की रानी का नाम रखा है और उसके विश्वास को स्थापित किया है। फेरी केविन 10 इस क्लास के लायक है, फॉलोअर है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम का नोटिफिकेशन देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा पावर भी निकल रहा होता है। यूलिसन कहता है ओह क्या ये चमत्कार है, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, ये सोचकर ही अन्ना 10 इस क्लास के लायक है। हाँ, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो मतलब जो फाइट कर रहे होते हैं मुट्ठी शॉट और जो क्या नाम है इसका मैं भूल जाता हूँ बार बार, उनके बारे में सोचते हुए कहता मैं अब तक 3 अवित्रों से लड़ रहा था, वो कमीना जिन्होंने ह्योजियो को मारा और लाखों बलिदान खाया, मुझे जल्दी वापस जाना है।
तभी धीरे धीरे हमारा मेन कैरेक्टर आंखें रियलिटी में खोलने लगता है और कहता है मैं वापस आ गया। और वो सामने देखता है और गुस्सा होने लगता है। तभी वहां पे शॉट आता है और चिल्लाते हुए कहता है अब मारो। हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक बैठा होता है, लेकिन उसका जो फॉलोअर होता है वो उस अटैक को रोक लेता है। और वो शॉट कहता है क्योंकि काश ए मॉन्स्टर फॉलोअर ना होता। तभी वो कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है, मतलब जो नाइटमेयर फॉलोअर, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और यूलिसन उसको बुला लेता है। साउंडलेस नाइटमेयर दुख के साथ कहता है कि आपको अभी नहीं जागना चाहिए था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं अब ठीक हूँ, सोते समय मैं ज्यादा मजबूत हो गया था, मेरे रक्षा करने के लिए धन्यवाद। साउंडलेस नाइटमेयर खुश हो जाता है। उसी के बाद वहां पे शॉट कहता है परेशान करने वाले बूढ़े भगवान का अवतार गायब हो गया है। उसी के बाद जो सामने मूर्ति होता है वो कहता है मूर्ख, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हमसे जीत सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनके तरफ घूरता है और कहता है तभी वो साइड में देखता है और साइड में वहाँ पे जो क्या नाम है इसका, धर्म धर्म गाइस, धर्म आता है और कहता है इस मुख का सिर मेरा है, मतलब यूलिसन का सर मेरा है। और यूलिसन चुपचाप खड़ा होता है और वो जो अटैक होता है यूलिसन के सर के पीछे आ गया होता है। यूलिसन अपने एक ही हाथों से उसको रोक लेता है, हाथों से नहीं गाइस, उसका जो नाइफ होता है उससे रोकता है, मतलब एक ही हाथों से नाइफ को उससे रोक देता है। ये चीज देख के धर्म होता है, जो धर्म होता है वो ज्यादा हैरान होता है और कहता है आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं, मतलब इस बार को कैसे रोक सकते हैं। हमारा यूलिसन कहता है सही, मैंने आपके अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया, पहले जैसा नहीं। यूलिसन ये बातें कह रहा होता है तभी धर्म पीछे हट जाता है और शॉट कह रहा होता है वो अचानक से मजबूत हो गया है। मुट्ठी कहता है जब वो छिपा हुआ था उसने जरूर और बलि खाया होगा। तभी यूलिसन अपने मतलब फोरहेड में उंगली लगाता है और कहता है द मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड। जो मल्टीप्लाई गाइस उसका जो डुप्लीकेट है गाइस वो आने वाला है। और वहां से एक पैर दिखाया जाता है, एक पैर नहीं गाइस, दो ही पैर दिखाया जाता है और ये यूलिसन का डुप्लीकेट होता है और बहुत ज्यादा यूलिसन से कूल दिख रहा होता है गाइस, आपको पता ही है, तो पहले से ही कूल था और अभी भी कूल है। सिस्टम कहता है द मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड ड्यूरेक्शन 6600 सेकंड रहेगा। ठीक है गाइस, 6 सेकंड रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, इलिसन कहता है बहुत समय से नहीं। तो वो डुप्लीकेट कहता है कमजोर कमीना, तुमने मुझे फिर से यहाँ बुलाया क्योंकि तुम एक काम खुद नहीं कर सकते। ये बात सुन के इलिसन चिढ़ जाता है और कहता है उफ, ये बकवास, उफ, मेरा बड़ा आदमी बनूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर तभी वो मन में गुस्सा होते हुए कहता है क्या आप उनमें से सिर्फ एक को ले सकते हैं। तो डुप्लीकेट कहता है मुझे आदेश मत दो। ये बात सुन के और ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और हंसते हुए कहता है हाँ, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है और मैं ओरिजिनल हूँ। उसी के बाद डुप्लीकेट कहता है तो क्या एक ओरिजिनल के लिए आप बहुत बेवकूफ है। ये बात सुन के इलिसन का मुंह बन जाता है और इलिसन का और कहता है बेवकूफ लेकिन कमजोर भी, कमजोर लेकिन बदसूरत भी। ये बातें सुन के यूलिसन के ऊपर बहुत सारे तीर लगता है और मतलब बोलने वाला तीर, ठीक है गाइस। यूलिसन चिल्लाते हुए कहता है मैं इसे अब और नहीं रोक सकता, तुम एक टुकड़े की तरह हो। और वो डुप्लीकेट कहता है लेकिन आप पहले से थोड़ा बेहतर है, इतना खराब भी नहीं, हालांकि आप अभी अभी एक लो क्लास भगवान है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या वो मुश्किल से मेरा इतना अच्छा से तारीफ कर रहा है। यही बात हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन कहता है। उसी के बाद डुप्लीकेट यूलिसन की तरफ हाथ बढ़ाता है। यूलिसियन एकदम चौंक जाता है और कहता है हाँ, क्या ये माफी के लिए हाथ मिलाना है, मतलब हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ मिलाता है और कहता है ठीक है चलो एक करते हैं लड़ाई। तो डुप्लीकेट कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। तभी गुस्सा होते हुए कहता है मैं सर के दानव के लिए कह रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं लड़ूं। तभी यूलिसन कहता है ओ ठीक है, और वो ब्लेड को, मतलब जो नाइफ होता है वो दे देता है उस डुप्लीकेट को। डुप्लीकेट कहता है मैं उस आदमी को देख सकता हूँ जिसे मुझे लेना चाहिए। यूलिसन कहता है हाँ वो सबसे कमजोर है और उन तीनों को दिखाया जाता है, वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर ये अंत होता है। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कहीं और एक नया वीडियो मिलता है। बाय बाय।